एक आध दिन से सोशल मीडिया पर एक अजीब सी बात फैली हुई है और वो ये कि इस्लामाबाद के एक यूनिवर्सिटी कॉमसेट्स में इंग्लिश के कोई प्रोफेसर हैं जिन्होंने एक इंतहाई बेहुदा और वाहियात किस्म का क्विज अपने स्टूडेंट्स को दिया। और उस क्विज के अंदर एक तो होता है ना हराम रिलेशनशिप की बात, नहीं हराम से तो बहुत आगे की बात चली गई है। यहाँ पे अल्लाह माफ करे इंसेस्ट के बारे में बात हो रही है, यानी कि एक बहन और भाई का आपस में नाजायज ताल्लुक। क्या ये बात सच है या झूठ है, आज इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम राजा ज़ियाउल हक है और एक बहुत ही अजीब खबर, और वो ये कि जी कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एक प्रोफेसर जिनका नाम खैरुल बशर बताया जा रहा है, नाम देखें कितना खूबसूरत है और काम देखें कैसे है, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक क्विज दिया है और उस क्विज के अंदर एक इंसेस्ट का रिलेशनशिप जो है बहन भाई के बीच में, उसके बारे में बात की कि जी 300 वर्ड्स में आप इसको बयान करें कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, इसके बारे में आपकी राय क्या है, आपके तासुरात क्या हैं। अब यहाँ पे बहुत सी बातें कहने वाली हैं, तो सबसे पहले तो जो गुड न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये कि ये जो मामला हुआ है इसमें पहली बात तो ये कि मामला सच है, इसमें कोई रूमर वाली बात नहीं है कि ये वाकया नहीं हुआ, ऐसा ही हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनको फौरन से पहले फायर कर दिया गया। टीचर्स की एक कमेटी बैठी जिन्होंने बैठ के फौरन से इनको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला, बल्कि ना सिर्फ बाहर निकाला, इनको यूनिवर्सिटी से ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया। ये वाकया जो है ये 5 जनवरी 2023 को पेश आया था जब उनको फायर किया गया। और लेकिन अभी सोशल मीडिया पे ये बात चूंकि थोड़ा लेट पहुंची है, तो इसलिए पिछले एक आध दिन में बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। सो द गुड न्यूज़ इज के नॉट ओनली हैज़ ही बीन फायर्ड बट ही हैज़ आल्सो बीन ब्लैक लिस्टेड एंड ही हैज़ बीन किक्ड आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी, व्हिच इज अ गुड थिंग। असल सोचने वाली बात यह है कि एक बंदा इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोफेसर लगा हुआ है एक बड़ी रेपुटेबल यूनिवर्सिटी के अंदर, वो यहाँ तक कैसे पहुँचता है। देखिए, किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता कि वो कौन से एजेंडा पर चल रहा है, वो कौन सी बिलीव्स को लेके फिरता है, वो कितना मेस्ड अप है साइकोलॉजिकली, यानी किसी के चेहरे पर तो ये नहीं लिखा होता। अब वो जो अपने क्रेडेंशियल्स उसने पेश किए होंगे, उसने वही बताया होगा कि भाई मैं फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मेरा बैचलर्स है, मास्टर्स है, पीएचडी है, जो उसकी एक्सपर्टीज है वो बताई होंगी। लेकिन अंदर से उसकी जहनियत क्या है ये तो वक्त ही बताता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं खुद भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ, तो जो क्विज होता है ना क्लास क्विज, ये क्लास क्विज किसी से चेक नहीं होता, ये टीचर के अपने डिस्क्रेशन पे होता है कि वो किस तरह से क्विज को आगे पेश करता है, किस तरह से आगे प्रेजेंट करता है। लेकिन जो मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं और जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, हाँ वो पूरे यूनिवर्सिटी का एक पूरा एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो गुजरते हैं, उनको देखा जाता है, चेक होते हैं, स्क्रूटनाइज होते हैं, इसका पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन जो क्लास क्विज होता है या क्लास वर्क होता है या इवन होमवर्क होता है, वो बार बार जाके वो डिपार्टमेंट से वेरीफाई नहीं करवा रहे होते। तो ये अब बच्चों के ऊपर, और मैं बच्चों को खिराज तहसीन पेश करूंगा जिन्होंने फौरन से जब उनको क्विज मिला उन्होंने इसको यानी अलर्ट हुए, उन्होंने अलार्म बेल्स बजाई और उन्होंने जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक बात को पहुंचाया और फिर उसके बारे में अप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया। यहाँ पर एक और सवाल ये पैदा होता है कि जो आजकल हम बहुत देखते हैं, शोर मचा हुआ है, LGBT एजेंडा और ये सारा कुछ, ये जो इंसेस्चुअल रिलेशनशिप्स हैं ये LGBT का एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। और मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी शख्स को जो LGBT राइट्स को एक्टिवली परसू करता है और उनको प्रमोट करता है और उनको प्रोपोगेट करता है, कि मुझे बताएं आप किस मुंह से कह सकते हैं कि इंसेस्ट जो है वो ये वाला प्यार ठीक नहीं है। यानी वो जब आप ये नारा लगाते हैं ना लव इज लव, तो ये बताएं किस मुंह से आप कह सकते हैं कि फिर इंसेस्ट ठीक नहीं है। ये इसी LGBT एजेंडा की एक फर्दर एक्सटेंशन है। और इवेंचुअली जिस तरह वेस्ट में अब ये वहां तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं, बल्कि नॉट ओनली इंसेस्ट बल्कि अल्लाह माफ करे पीडोफिलिया तक ये बात जा रही है कि अगर एक मर्द और एक छोटे बच्चे में भी आपस में अगर एक अग्रीड अपॉन ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें क्या मसला है। बहन भाई के बीच में भी अगर एक अग्रीड अपॉन है, दोनों आपस में राजी हैं, कंसेंट है दोनों का, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम। बिकॉज यही वो बोगस लॉजिक है जो इन्होंने तब इस्तेमाल की थी कि जब ये कहा था कि जी अगर अल्लाह माफ करे 2 मर्दों के बीच में कंसेंट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, 2 औरतों के बीच में कंसेंट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ये वही लॉजिक है जो इनको यहाँ तक ले जाती है कि वो क्लासरूम के अंदर आके ये बात कहते हैं कि अगर एक बहन भाई के बीच में रिश्ता हो जाए और कंसेंट का रिश्ता है, कोई नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा। अल्लाह माफ़ करे किस बुराई की तरफ हमारा माशरा जो है वो जा रहा है। तो अब वक्त आ गया कि हम लोग खुद इस पर एक्शन लें और अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया, इनको बाहर निकाला, इनको ब्लैक लिस्ट किया। और अब हमारी सोचने वाली बात है कि क्या हमारे स्कूलों में वो एक तरबियती निज़ाम मौजूद है जो बच्चों की तरबियत करता है कि वो आगे जाके जब बड़े होते हैं और टीचिंग जैसे ऑनरेबल और नोबल प्रोफेशन में आते हैं तो इस किस्म की जो गलाजत है वो अपने साथ लेकर नहीं आते। इस किस्म का जो डर्टी बैगेज है
وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں آتے. اسے پتہ چلا کہ آج ہمارے بچوں کی تربیت کرنا کتنا ضروری ہو چکا ہے کہ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم ان کو انگلش پڑھاتے ہیں, اردو پڑھاتے ہیں, میتھس, کیمسٹری, فزکس پڑھاتے ہیں, ضرور پڑھائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکولی امپورٹنٹ اف ناٹ مور امپورٹنٹ اس کے ان کی تربیت کی جائے, ان کے اندر خدا خوفی پیدا کی جائے, ان کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا جو دین ہے وہ قرآن و سنت پر مبنی ہے, اس میں ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے, کوئی ایسا فلسفہ نہیں آگے پھیلا سکتے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے ٹکراتا ہو, اللہ کی شریعت سے ٹکراتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَیَاءُ, کہ ہمارے دین کا جو بنیادی کیریکٹرسٹک ہے, جو بنیادی صفت ہے ہمارے دین کی, وہ حیا ہے. اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو, پھر تم سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.